दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन्हें कोई न स्वीकार करे उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। दुनिया के सताए लोगों को सीने से लगाया जाता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गौकरण और धुंधकारी का मैं कथा शॉर्ट में सुनाने जा रही हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं था और आत्मदेव जी के पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव जी के पत्नी का नाम धुंधली था और धुंधली को बहुत श्रद्धा था कि हमें एक संतान चाहिए, पर उन्हें कोई संतान नहीं था। तो आत्मदेव जी ने एक संत के पास गए और कहा कि प्रभु हमें एक संतान चाहिए। संत जी ने कहा कि तुम्हें संतान चाहिए क्यों? तुम्हें संतान नहीं भगवान ने दिया है तो उसमें खुश रहो, कोई कारण होगा। उसने कहा कि नहीं प्रभु, हमें किसी भी हालत में कुछ भी करके एक संतान दे दीजिए। संत जी ने बहुत समझाया आत्मदेव जी को, बहुत समझाया, पर आत्मदेव जी ललायत थे, भूखे थे संतान। एक भी नहीं सुने संत के, बस ये बोले कि एक संतान चाहिए हमको। तो यहाँ एक मैसेज देना चाहते हैं कि भगवान जिसको संतान नहीं देते हैं उसको प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान हमें सुखी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। और भगवान की मर्जी में हम सबको चाहिए कि मर्जी अपनी मिलाकर प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, खुश हाल रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आगे मैं बढ़ती हूँ तो धुंधली आत्मदेव जी की पत्नी थी। आत्मदेव जी को संत जी ने एक फल दिया और कहा कि आत्मदेव जी ये फल अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी उस फल को लाए, अपने पत्नी धुंधली को दिए, पर धुंधली उस फल को नहीं खाई क्योंकि धुंधली को विश्वास नहीं था। तो सबसे बड़ी बात है कि संत किसी का अनिश्चय नहीं चाहते हैं, वो सबका कल्याण चाहते हैं। और संत किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं, ये विश्वास कर लेना चाहिए। संत के दिए हुए फल धुंधली ने गौ माता को ले जाकर खिला दी और धुंधली अपने बहन से बोली कि ये संतान होगा तो हमें दे देना। धुंधली ने अपने बहन के बेटे को लेकर पाला, इसलिए उसका नाम रखा धुंधकारी। और संत जी ने जो फल दिया था वो गौ माता को खिला दिया, तो गौ माता से भी एक संतान हुआ जिसका सब शरीर मनुष्य का था, सिर्फ कान गौ का था। तो उसका नाम आत्मदेव जी ने गौकरण रख दिया। लेकिन दो पुत्र हुए। देखिए कितने खुशहाल हुए होंगे लोग कि हमारे घर एक पुत्र नहीं थे, एक पुत्र की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहे थे।
आज भगवान दिए तो दो दो पुत्र हुए। बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव जी और धुंधली ने। लेकिन धुंधकारी तो बहुत दुष्ट निकला, धुंधकारी बहुत दुष्ट निकला, परंतु गौकर्ण जी बहुत संस्कारी थे। धुंधकारी ने एक दिन अपने पिता से कहा कि पिताजी, ये सारे राजपाट हमें दे दीजिए, ये सारी संपत्ति हमें दे दीजिए। आत्मदेव जी ने मना कर दिया तो धुंधकारी ने अपने पिता को खूब पीटा, खूब मारा, खूब मारा, खूब मारा। कौन? धुंधकारी। किसको? आत्मदेव जी अर्थात अपने पिता को। आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए, सोचने लगे। तब तक गौकर्ण जी ने कहा, जी पिताजी ऐसे दुखी क्यों हैं? पिताजी ने कहा कि बेटा, धुंधकारी ने आज मुझे बहुत मारा है, बेटा ने बहुत मारा है। तो गौकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है? किसी का कोई पुत्र नहीं, सब अगले जन्मों का कर्म का फल पाता है। और बहुत समझाया गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी उसी समय तुरंत घर का परित्याग करके चले गए और भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करके उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया। धुंधकारी ने जब अपनी माँ को मारा तो माँ कुएं में कूद गई, माँ कुएं में कूदकर मर गई। और बेचारी वो माँ जो धुंधकारी से अत्यधिक प्रेम करती थी, अपने बेटे से अधिक प्रेम करती थी, और माँ के जाने के बाद और पिता के जाने के बाद गौकर्ण जी भी अपने तपस्या की ओर चल पड़े। माता पिता भाई सबके जाने के बाद धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में लाकर रखा। धुंधकारी के पास संपत्ति धन थे। 5 वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी का गला दबा दिया। गला दबाने से नहीं मरा तो उसके मुंह में चिंगारी, जलती हुई चिंगारी डाल दिया, जलती हुई चिंगारी डाल दी। धुंधकारी मर गए और पूरा उनका संपत्ति मोटा जोटा बानी 5 वेश्याओं अपने रास्ते पकड़ ली। धुंधकारी के मर जाने के बाद जानते हैं क्या हुआ? धुंधकारी को सदगति नहीं मिली। वो क्या बने? प्रेत बने, भूत बन गए। अब कोई गति नहीं मिल रही थी उद्धार को, साधन तो था ही नहीं, प्रेत बन गया, भूत बन गया। तब गौकर्ण जी बैठे थे तो प्रेत गौकर्ण जी से बोला कि हम भूत बन गए, आपके भाई हैं। अहम भ्रता तुदीय शमी धुंधकारिती नामतः। आप हमारे उद्धार करने को कोई कार्य करिए। गौकर्ण जी ने कहा, मैंने तो आपके नाम से गया में श्राद्ध किया। धुंधकारी बोला, गया श्राद्ध संते नादि मुक्ति मेरे न भविष्यति। मेरी मुक्ति किसी हाल में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और 7 दिवसीय कथा सुनकर ही धुंधकारी जैसे पापी को मुक्ति मिल सकता है, तो हम सब आपको क्यों नहीं। पहले दिन की कथा सुनी तो बांस के पहले ग्रंथि में आकर बैठ गया। धुंधकारी दूसरे दिन के कथा से बांस की दूसरी ग्रंथि खुल गई, तीसरे दिन की कथा से तीसरी, और 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथ खुल गई और धुंधकारी का उद्धार हो गया। भागवत जी को सुनने से ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रेत भी भागवत सुनकर मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें भागवत सुनना चाहिए। लोग प्रश्न करते हैं कि भागवत सुनने से मुक्ति किसका हुआ? तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि धुंधकारी का हुआ। सिर्फ धुंधकारी का ही मुक्ति नहीं हुआ, वहाँ जितने जीव जंतु सुने सबका मुक्ति हो गया। भगवान आए गौकर्ण जी को
सीने से लगाए, धन्यवाद दिए कि धन्य हो। इसलिए भागवत ही एक ऐसा नौका है जिस पर सवार होकर इस कलयुग से पार जाया जा सकता है। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मन लगाकर भागवत सुननी चाहिए और सुनवानी चाहिए।